जिब्राइल अलैहिस्सलाम कब्रों पर गए, जाकर के आवाज लगाई, हव्वा, हाजरा, मरियम, आसिया, तुम्हें रब बुला रहा है। पीछे वाले मोहब्बत से बोल रहे हैं, अगर बात समझ में आ रही है तब अपने साथ गिलमान जन्नत को भी ले, जन्नती हूरों को भी ले, कई हजार मलाइका को, फरिश्तों को ले ले। अर्ज किया मौला, हव्वा ने अर्ज किया मौला, गिलमान जन्नत को क्यों भेज रहा है, जन्नत की हूरों को क्यों भेज रहा है। रब ने इरशाद फरमाया, जन्नत की हूर है, मेरे महबूब के कसीदे पढ़ेंगे, मेरे महबूब की तारीफ और तौसीफ करेंगे। अर्ज किया मौला, मलाइका को, फरिश्तों को क्यों भेज रहा है। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों को, मलाइका को इसलिए भेज रहा हो ताकि मेरे महबूब के आमद की खुशी में जुलूस निकाल कर दुनिया वालों को ये जान दे दिया जाए, ये मिजाज दे दिया जाए कि जुलूस निकालना बिदअत नहीं है, बल्कि मलाइका की और फरिश्तों की, जिब्राइल की सुन्नत है। चारों औरतें जब हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना के घर में पहुंची, आंख बंद है, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, घर में दाखिल हुई तो हजरत आमना का घर मुनव्वर और रोशन है। अजीजा ने मिल्लत, आज हम बल्ब लगा लेते हैं, लाइटें लगा लेते हैं तो कुछ लोग दर्द पैदा हो जाता है, समझे कि नाजायज है, बिद्दत है, गलत है। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना के घर में जब मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे थे तो आसमान के सितारे हजरत आमना के घर में टूट पड़े थे। आलम तसव्वुर में और तखय्युलात में सवाल किया, ऐ सितारों तुम ये तो बताओ, तुम आमना के घर में क्यों आए थे, क्यों टूट पड़े थे। तो सितारों ने जवाब दिया था, हम इसलिए आए थे ताकि दुनिया वालों को ज़हन मिल जाए कि नबी की आमद पर रोशनी करना गलत नहीं है, बल्कि हम मुस्तफ़ा की बरकतें हासिल करने के लिए और आमना के घर को रोशन करने के लिए मुस्तफ़ा के घर में टूट पड़े थे। चारों मुकद्दस बीवी आमना के करीब हुई, हजरत आमना की आंख खुली, हैरत से देखने लगी, इस्तेजाब से देखने लगी, हैरान और शज़दर है। पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो। तो जवाब मिला, तुम हमें पहचानती नहीं हो। क्या नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना, क्योंकि तुम तो बड़ी हसीन और जमील हो, तुम तो इस दुनिया की लगी नहीं रही हो, तुम तो ऐसा लगता और कहीं से आई हो। मक्का की दाइयों ने तो आने से इनकार कर दिया है, तुम कहां से आई हो। हजरत हव्वा ने पूछा, ए आमना तुम ये बात क्यों कर रही हो। तो फिर हजरत आमना ने कहा था कि दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के चप्पे चप्पे से, दुनिया के गोशे गोशे से हर किस्म का गोरा, काला, मीडियम, औसा, लंबा, मोटा, ताजा, हर किस्म का आदमी आता है, लेकिन मैंने तुम जैसा हसीन और जमील नहीं देखा, तुम जैसा खूबसूरत नहीं देखा, तुम जैसी औरतों जैसा मैंने किसी औरत को नहीं देखा। तुम मुझे दुनिया की नहीं लग रही हो। तो वो आगे बढ़ी, पेशानी को चूमा, हाजरा आगे बढ़ी, हाथों को चूमा, मरियम आगे बढ़ी, पैरों को चूमा, आसिया आगे बढ़ी, कदमों के तलवों को चूमा और कहा, मैं दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की शरीक हयात हूं, मुझे हव्वा के नाम से जाना जाता है। हाजरा आगे बढ़ी, हाथों को चूमा और कहा, मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की शरीक हयात हूँ, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा हूँ। हजरत मरियम आगे बढ़ी, पैरों को चूमा और कहा, आमना मुझे नहीं पहचान रही हो, मेरा नाम मरियम है, मैं ईसा रुल्लाह की वालिदा हूँ। आसिया आगे बढ़ी और कहा, आमना मैं मूसा कलीमुल्लाह को पालने वाली हूँ। इतना सुना तो फिर हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना ने कहा, हव्वा, हाजरा, मरियम तुम तो मुकद्दस अंबिया किराम की मुकद्दस माए हो, मेरे लिए जरूरी है कि तुम्हारी ताजीम की जाए, तुम्हारा अदब किया जाए, तुम्हारा एहतराम किया जाए। तो उन औरतों ने जवाब दिया था, ए आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तू तो इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आमना के करीब हुए और करीब होने के बाद अर्ज किया, इज़हर या रसूलल्लाह,
इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या मोहम्मद, इज़हर या सय्यदल मुरसलीन। मुस्तफ़ा दुनिया में जलवागर हो जाइए, मुस्तफ़ा दुनिया में ज़ाहिर हो जाइए। मेरे मुस्तफ़ा माँ के शिकम से आ रहे हैं, लेकिन आने का अंदाज देखिए। मेरे मुस्तफ़ा माँ के शिकम से बाहर आ रहे हैं। हालांकि जब बच्चा पैदा होता है, जिस बिस्तर पर पैदा होता है, जिस बेड पर पैदा होता है, जिस चारपाई पर पैदा होता है, जिस चादर पर पैदा होता है, माँ को भी नापाक कर देता है, खुद भी नापाक होता है, जगह को भी नापाक कर देता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा माँ के शिकम से आ रहे हैं, पेशानी बाहर निकालते हैं, पेशानी जमीन पर रखते हैं और रखने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी हबले उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अंदाजा लगाएं मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं तो किसे याद कर रहे हैं? हम गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। यूं तो मुस्तफ़ा 60 और 3 साल 63 साल जिंदगी में हमें एक एक लम्हा याद करते रहे, लेकिन 3 अहम मोड़ पर मुस्तफ़ा हमें भूले नहीं। दुनिया में आ रहे तब हमें याद किया। शब मेराज में, मेराज वाले सफर में रजबुल मुरज्जब की 27वीं तारीख को रब के करीब गए, रब के जलवों को देखने के लिए, रब से मुलाकात करने के लिए, रब से गुफ्तगू करने के लिए जब गए तो उस वक्त भी गुनहगार उम्मतियों को याद किया। 60 और 3 साल 63 साल जिंदगी जब मुस्तफ़ा की मुकम्मल हुई, कब्र अनवर में उतार दिया गया, आपने विसाल फरमा लिया, तो फिर सहाबा लेने की लेने, कतारे की कतारे रुख ज़ेबा की ज़ियारत करते चले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते चले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की दीद करते चले जा रहे हैं। 2 सहाबी कब्र अनवर में है, इन 2 सहाबियों ने देखा मेरे मुस्तफ़ा कुछ पैगाम देना चाहते हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा की कब्र में भी होंठ हिल रहे थे, होंठ जुम्बिश कर रहे थे, लब हरकत कर रहे थे। तो इन 2 सहाबियों ने समझ लिया मेरा मुस्तफ़ा कुछ ना कुछ पैगाम देना चाहता है। दोनों सहाबियों ने अपने कानों को मुस्तफ़ा के लबों के करीब किया, तो मुस्तफ़ा की जुबान पर उस वक्त भी जारी था, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। जरा तसव्वुर तो करें, ख्याल तो करें, एक एक लम्हा मुस्तफ़ा हमें याद करते रहे। पूरी रात की इबादतें करके हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआएं करते रहे। 3 अहम मोड़ पर हमें याद किया। आज मुस्तफ़ा बड़ा खुश हो रहे हूँ कि मैंने अपने उम्मतियों को याद किया, तो मेरे उम्मती बेवफा नहीं है बल्कि बावफा हैं। मेरे उम्मती गद्दार नहीं है, मैंने अपने उम्मतियों को याद किया है, तो मेरे गुनाहगार उम्मती आज मुझे याद कर रहे हैं। बहरहाल मेरा वक्त हो रहा है, मुझे दूसरी जगह निकलना है, समझे। अल्लाह से दुआ करेंगे मौला मुस्तफ़ा का फैज़ान हम सबको अता फरमाए, मुस्तफ़ा से इश्क करें, प्यार करें, मुस्तफ़ा के कौल व फ़ेल पर हैं अमल करके ज़िंदगी गुजार जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, वरना बहरों पर खुश्तो तर है सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में बना है। बरेली के इमाम ने तो यूँ कहा, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, है बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, दिल में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, ज़मीनो फलक सिमा को चमक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो मुस्तफ़ा से प्यार करें, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें, सीरत मुस्तफ़ा खुद भी सीखें, सीरत मुस्तफ़ा किताब खरीदें, सीरत रसूल अकरम किताब खरीदें, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी सिखाइए, और फिर मुस्तफ़ा की सीरत पढ़कर ज़िंदगी गुजार के दुनिया से चले जाए। अल्लाह से दुआ करेंगे मेरे बोलने में सबकत लिसानी की वजह से कोई भूल, कोई मिस्टेक हुई हो तो मौला माफ़ फरमाए। मैं भी कलमा शरीफ पढ़ूँ, आप भी कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर किसी मौके पर आप बुलाइए, तो और इंशाअल्लाह हुजूर का बचपन, फिर हुजूर की रहमत वाली कैफियत, हुजूर की सखावत वाली कैफियत पर मुस्तफ़ा की एक सिफत को अगर जब लिया जाएगा और उस पर गुफ्तगू की जाएगी तो आप हैरत में पड़ते चले जाएंगे कि मुस्तफ़ा की ज़िंदगी अनोखी और निराली है। अस्सलामु अलैकुम।